एक समय की बात है, एल्डोर तट की हरी भरी पहाड़ियों और राजसी चट्टानों के बीच एक शांतिपूर्ण राज्य बसा हुआ था। राजा एल्डन और रानी एलिरा ने वहां उदारतापूर्वक शासन किया। वे अपनी बुद्धिमत्ता और उदार हृदय के कारण अपने लोगों के प्रिय थे। लेकिन उनकी समृद्धि के बावजूद एक सपना अधूरा रह गया, बच्चा पैदा करने का। वर्षों की प्रार्थना के बाद एक चमत्कार हुआ। एक रात उल्कापिंड की तरह चमकते हुए रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, राजकुमार एलियन। उनके जन्म को स्वर्ग से मिले उपहार के रूप में मनाया गया। पुजारियों ने दावा किया कि उसका जन्म जल के देवता एक्वोर के आशीर्वाद से हुआ था और उसका भाग्य समुद्र की रहस्यमयी शक्तियों से जुड़ा होगा। लेकिन समुद्र की गहराई में अन्य आंखें देख रही थीं। सतह के बहुत नीचे मलबे और भूले हुए मूंगे की दुनिया में नेरा नाम की एक जलपरी रहती थी। एक बार एक्वेरियल की रॉयल काउंसिल की सदस्य रही। उसे एक प्राचीन पवित्र कानून की अवहेलना करने के कारण निर्वासित कर दिया गया था। उसने समुद्र द्वारा दोषी ठहराए गए एक मानव को बचाने का प्रयास किया था। इस अपराध के लिए उसे निर्वासित कर दिया गया, अपने कबीले से अलग कर दिया गया तथा रसातल में अकेले भटकने के लिए अभिशप्त कर दिया गया। वर्ष बीतते गए और नेरा एकाकीपन में डूबी हुई। धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी चली गई। वह सतह से नफरत करती थी, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो हमेशा उसे सतह के करीब खींचता था। हर रात वह एल्डोर की चट्टानों के पास चढ़ती और मानव शहरों की रोशनी को मोह और आक्रोश के मिश्रण के साथ देखती। इस तरह एक शाम उसे अप्रत्याशित अनुभव हुआ। तूफान आ रहा था और तेज हवाएं समुद्र तट पर जोरदार प्रहार कर रही थीं। नेरा अपने पानी के नीचे स्थित ठिकाने से देख रही थी। तभी किनारे से कुछ ही दूरी पर एक चट्टान पर उसने एक नाजुक आकृति देखी। एक शिशु, अकेला, एक सुनहरे कंबल में लिपटा हुआ, प्राकृतिक वातावरण में अकेला छोड़ा हुआ। वास्तविकता यह थी कि रानी एलिरा को आसन्न खतरे का आभास होने के बाद वह अपने बेटे के साथ महल से भाग गई थी। उसने इसे कुछ क्षणों के लिए वहां छिपा दिया था, जबकि वह पास की एक गुफा में शरण ले रही थी। उसे विश्वास था कि कोई भी प्राणी लहरों से टकराकर इस स्थान पर नहीं आएगा। लेकिन नेरा आ गए। अनियंत्रित आवेग से प्रेरित होकर उसने बच्चे को पकड़ लिया और बिना पीछे देखे उसे लेकर काले पानी में कूद पड़ी। नेरा ने बच्चे का नाम केल रखा। वह उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, न उसका नाम न ही उसकी उत्पत्ति। उसने उसे हजारों प्रतिबिंबों वाली एक क्रिस्टल गुफा में पाला, जो धाराओं और जिज्ञासु आंखों से सुरक्षित थी। कायल समुद्री जीवों, बातूनी डॉल्फिनों और चमकदार जेलीफिश के बीच पली बढ़ी। लेकिन वह अलग था। वह हवा के साथ साथ पानी भी सांस के रूप में लेता था। वह ऊपर की दुनिया के बारे में, दूरी में रोशनी के बारे में, उन चेहरों के बारे में सवाल पूछता रहा जो कभी कभी सपनों में उसके सामने आते थे। स्पष्ट आंखें, कोमल हाथ, मधुर आवाज। उसे खोने के डर से परेशान नेरा ने उससे झूठ बोला। उसने उसे बताया कि वह एक जहाज के डूबने से घायल हुए व्यक्ति का बेटा है, जिसे उसके अपने लोगों ने त्याग दिया है, कि उसके पास उसके अलावा कोई नहीं था। लेकिन धाराएं बड़बड़ाहट लेकर चल रही थीं। रसातल में कुछ लोग इस विचित्र बालक के बारे में बात करने लगे जो प्राचीन गीतों में निपुण था, जो धाराओं को नियंत्रित कर सकता था, जो केवल स्पर्श मात्र से मोतियों को निकाल देता था। कायल पानी का एक साधारण बच्चा नहीं था। वह कुछ और था। एक प्राचीन डूबे हुए मंदिर में केल को एक पट्टिका मिली जो विस्मृत शिलालेखों से ढकी हुई थी। जैसे ही वह निकट पहुंचा, चिन्ह चमक उठे। एक दबी हुई शक्ति जाग उठी। प्रतीकों ने दो दुनियाओं के बीच पैदा हुए एक बच्चे की कहानी बताई, जो प्रकाश और संतुलन लेकर आया तथा बिखरते राज्यों को एकजुट करने के लिए नियत था। भयभीत होकर नेरा ने टैबलेट को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कायल को याद आने लगा। उसके अतीत के टुकड़े फिर से सामने आ गए। एक सुनहरा सिंहासन, ओरिचेल्कम से बना एक पालना, एक सुनहरे बालों वाली महिला किनारे पर रो रही थी।
उसने सत्य की मांग की। नेरा ने उसे सब कुछ बता दिया। किनारा, तूफान, अपहरण, झूठ। कायल का पतन हो गया। यह पता लगाने के लिए कि वह वास्तव में कौन था, केल पहली बार समुद्र से बाहर निकला। वह पूरे राज्य में घूमता रहा। उसे घायल लोग मिले। एक बूढ़ा राजा मिला जिसकी निगाहें 20 वर्षों से खाली लग रही थीं। जब कायल महल के द्वार पर पहुंचा तो एक गार्ड ने उसे धक्का देकर किनारे करने की कोशिश की, लेकिन राजा ने उसे देखकर ऐसा महसूस किया कि उसका हृदय रुक गया। विशेषताएं, आंखें, इसमें कोई संदेह नहीं था। पुजारियों ने रक्त द्वारा कही गई बात की पुष्टि की। केल ही एलियन था जो लापता राजकुमार था। इस पुनर्मिलन में आंसू, सदमा और गुस्सा छाया हुआ था। राजकुमार की अनुपस्थिति में शासन करने वाले रीजेंट ने काली योजनाएं बना रखी थीं। उत्तराधिकारी के पुनः प्रकट होने से उसकी सत्ता को खतरा पैदा हो गया। गृह युद्ध छिड़ गया। अपनी समुद्री और स्थलीय विरासत में मजबूत कायल ने महासागरों की शक्तियों का आह्वान किया। सायरन उसके पक्ष में एकजुट हो गए। देशद्रोहियों के विरुद्ध तूफान उठ खड़ा हुआ। लेकिन जब गद्दी वापस लेने की बात आई तो वह हिचकिचाने लगे। उसने पहले समुद्र की ओर देखा, फिर जमीन की ओर। उसने नेरा के बारे में, उसके झूठ के बारे में, लेकिन उसके प्यार के बारे में भी सोचा। वह अपनी मां एलिरा, अपने पिता एल्डेन और उन लोगों के बारे में सोचने लगा जिन्हें वह अभी तक नहीं जानता था। वह संघ चुनता है। उन्होंने एक नए राज्य की स्थापना की जो न तो स्थलीय था और न ही समुद्री, बल्कि दोनों के बीच था, निहालिया, तैरता हुआ शहर। आज भी बुजुर्ग लोग केल की कहानी सुनाते हैं, जो एक चुराया हुआ राजकुमार था और दो दुनियाओं का राजा बन गया। वे कहते हैं कि नेरा, मत्स्य कन्या, हमेशा उसकी निगरानी करती है। वह गहराई में छिपी रहती है, उसका हृदय शांत रहता है। और यदि आप तूफानी शाम को एल्डोर की चट्टानों के पास जाएं, तो ध्यान से सुने, हो सकता है कि आपको जलपरी का गाना सुनाई दे, या उस दिल के आंसू सुनाई दें जिसने कभी प्यार करना बंद नहीं किया। यदि इस कहानी ने आपको प्रभावित किया है, तो अभी सदस्यता लें और इस वीडियो को साझा करें ताकि कायल और नेरा का गीत युगों तक गूंजता रहे। और हमें टिप्पणियों में बताएं, क्या आप उस जलपरी को माफ कर देते या उसकी निंदा करते?